जेंडर, उन्हें कोई आइडिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अनबायस्ड होकर, एक इम्पार्शियल होकर न्याय के सिद्धांतों को चूज करने की कोशिश करेंगे। तो रॉल्स का जो ओरिजिनल जो पोजीशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उन्होंने व्हील ऑफ इग्नोरेंस की बात कही है कि उन्हें कोई भी किसी भी चीज़ का पता नहीं होगा, बट उन्हें पता होगा। दे हैव सेंस ऑफ जस्टिस, दे नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। हालांकि वह बिल्कुल अपने बारे में तो सोचेंगे ही, लेकिन वो रैशनल होने के साथ साथ रीजनेबल भी होंगे। तो यही रॉल्स की बात आती है कि जो सोशल कोऑपरेशन की इन्होंने बात कही है रॉल्स ने, ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण इन्होंने आइडिया दिया है सोशल कोऑपरेशन का। रॉल्स सोशल कोऑपरेशन की बात करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति रैशनल होने के साथ साथ रीजनेबल भी होगा, वो रिस्पेक्ट करेगा एक दूसरे की, और जो रेसिप्रोसिटी के नियम को वो फॉलो करेगा और न्याय के सिद्धांतों को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेगा। तो सोशल कोऑपरेशन की उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है रॉल्स ने। इसके अलावा रॉल्स एक मेथडोलॉजी को फॉलो करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम। कहीं ना कहीं जो हमारे एक जस्टिस के प्रति या कोई भी चीज़ होगी तो उसके प्रति हमारे एक मॉरल बिलीव्स होते हैं। तो जो एक मेरा कुछ और होगा, किसी व्यक्ति का कुछ और होगा, या मेरे ही बहुत सारे बिलीव्स होंगे। तो कहीं ना कहीं हम उन बिलीव्स, जो हमारे जो एक बिलीव्स होते हैं किसी भी चीज़ के प्रति, जब हम सोसाइटी में और चीज़ों को देखते हैं और मॉरल बिलीव्स हमारे सामने आते हैं, या फिर हम एक प्रिंसिपल्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन में एक द्वंद चला होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हम इसको सपोर्ट करें, क्या इस आइडिया को सपोर्ट करें। तो जो कंसीडर्ड जजमेंट होती है और जो हमारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को लोग सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे जो मॉरल बिलीव्स होते हैं उनको लोग समय समय के अकॉर्डिंग जो एक प्रिंसिपल्स के साथ मैच करने की कोशिश करते। तो इसी प्रक्रिया को रॉल्स बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम। कि कहीं ना कहीं सोसाइटी, जैसे जो चाइल्डहुड में इंसान कुछ और, जैसे रॉल्स के खुद के बिलीफ चेंज हुए। तो पहले उनने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, तो वो वॉर के फेवर में ही थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा कि वॉर में बहुत वायलेंस हो रही है, वॉर का बहुत ही नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनका जो एक अपना जो आइडिया है वो चेंज हुआ। उन्होंने वॉर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हमारे जो रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम है, ये कॉन्टिन्यूअस एक प्रोसेस है जिसमें जो हम अपने जो मॉरल जो बिलीव्स को टेस्ट करते जाते हैं एक जनरल प्रिंसिपल्स के साथ। रॉल्स ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है इस तरह से। और रॉल्स बात करते हैं मैक्सिमिन प्रिंसिपल की, कि जो लोग ओरिजिनल पोजीशन में क्या करेंगे। जब वो थ्योरी ऑफ जस्टिस, एक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस की बात करेंगे, तो वो मैक्सिमिन प्रिंसिपल को चूज करेंगे। ऐसा क्यों? ये इसलिए चूज करेंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं है, दे आर अनअवेयर। तो इस तरह के जब उन्हें पता ही नहीं है किसी बात का, कुछ इस तरह से जो सर्कमस्टेंसेस है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को मिनिमम, अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। तो वो सोचेंगे कि अगर मान लो मैं सोसाइटी में एक सबसे लास्ट सेक्शन, लीस्ट एडवांटेज सेक्शन में आ गया, तो वो तो हम मुझे क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी प्राइमरी गुड्स मुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो मिनिमम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसलिए वो मिनिमम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जो प्राइमरी गुड्स की जो रॉल्स ने बात कही है, चाहे वो इनकम है, वेल्थ है, बेसिक हमारी जो लिबर्टीज़ है, रॉल्स ने महत्वपूर्ण बात कही है, या जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो रॉल्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्राइमरी चीज़ें हैं। तो लोगों के लिए भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ओरिजिनल पोजीशन में। तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को एक मिनिमम लेवल तक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद रॉल्स बात करते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आएंगे, जैसे इक्वल लिबर्टी की बात करते हैं, फेयर इक्वलिटी को अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं
जो ओरिजिनल पोजीशन में इन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। लोग इक्वल लिबर्टी भी चाहते हैं, बट लिबर्टी कैसी हो कि जो कंपेटिबल हो और लोगों की लिबर्टी के साथ भी। तो कहीं ना कहीं दे आर रीजनेबल, वो रीजनेबल भी है, वो अपने बारे में तो सोच रहे हैं, बट वो सोसाइटी के बारे में भी सोच रहे हैं। इक्वल लिबर्टी, कॉपरेशन की बात आ गई यहाँ। इसके अलावा फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं रॉल्स की, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो फेयर इन्होंने बात कही है कि जो व्यक्तियों को फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर दो सिमिलर लेवल के जो टैलेंटेड जो व्यक्ति है, मान लीजिए उनके पास दोनों में सेम टैलेंट है, पर एक पुअर फैमिली से है, एक रिच फैमिली से है, तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो सोशल जो इंस्टीट्यूशंस है हमारे, तो उनको जो हमारा जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, तो उसको जो जो गरीब है, हालांकि वो टैलेंटेड है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ उनको करना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंस प्रिंसिपल की बात कही है कि समाज में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ तभी सहन की जाएगी जब किसको बेनिफिट हो, हमारे जो वीकर जो सेक्शंस है, जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है, उनको भी उसका बेनिफिट हो। तो रॉल्स ने यह महत्वपूर्ण जो सिद्धांतों की बात कही है। थ्योरी ऑफ जस्टिस में रॉल्स ने काफ़ी ज़्यादा मतलब इन सिद्धांतों की बात की। इसके बाद इनकी जो पुस्तक है वो पॉलिटिकल लिबरलिज्म है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इनके विचार थोड़े चेंज हो गए क्योंकि उसमें 1970s और 80s के दौर में न्यू सोशल मूवमेंट शुरू हुई, जहाँ बहुत सारे जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू हुई, बहुत सारे जो ग्रुप्स ने अपने राइट